Hello students, welcome back to our science class. How are you all? I hope you all are doing very good in the pink of your health. And students, we are here again with our science class and today we are going to do our chapter number 11 and name of the chapter is rock, soil and minerals. तो बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं रॉक्स के बारे में, सॉइल के बारे में एंड मिनरल्स के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में, वो कैसे उनका फॉर्मेशन होता है और किस तरीके से वो हम तक पहुंचती है। तो ये सब चीज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विदाउट एनी डिले with get ready box. So here answer these questions orally. आपको बच्चों इन क्वेश्चंस का आंसर orally देना है। जैसे कि what is soil, मिट्टी क्या है, what is soil। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए मिट्टी क्या है तो आप बोलेंगे हमारे घर के आसपास जो पड़ी रहती है वो मिट्टी है। जी हाँ, वो मिट्टी ही है और मिट्टी में भी बहुत सारे के प्रकार होते हैं। तो बच्चों इसके बारे में हम जानने वाले हैं। मिट्टी वो तत्व है जो चट्टानों से, रॉक से, इनके टूटने से, इनके चूर चूर हो जाने से बनती है। और बच्चों इसका फॉर्मेशन जो है बहुत जरूरी है। और ये जो मिट्टी है ये सबके लाइक ट्रीज हो गए, प्लांट्स हो गए और हमारी बहुत सारी चीजें, उन सब के लिए सॉइल जरूरी है। क्रॉप्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सो हियर तो आफ्टर दैट इज द सॉइल समवेयर एवर यू सो, व्हाई एंड व्हाई नॉट। बच्चों क्या आपको सब जगह जो सॉइल है, मिट्टी है, क्या सब जगह एक जैसी दिखाई देती है? अगर है तो क्यों है, और अगर एक जैसी नहीं है तो क्यों नहीं है? ये भी हम चैप्टर में जानने वाले हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, बिकॉज चैप्टर में हम इन सब को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सो नेक्स्ट, does soil turn into a rock or does rock turn into a soil? मैंने तो बिगनिंग में ही बता दिया है बच्चों। ये पूछ रहे हैं क्या रॉक जो है वो मिट्टी में बदलती है या फिर मिट्टी रॉक में बदल जाती है। तो मिट्टी क्या रॉक में बदलती है या रॉक से मिट्टी बनती है? मैंने आपको बिगनिंग में ही हिंट दे दिया है कि चट्टानों के क्रश होने से, टूटने से, घिसने से मिट्टी बनती है। तो बच्चों ये क्या है, इसका आंसर भी हम और डीप में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो हियर the earth consists of several layers. The three main layers are the core, the mantle and the crust. बच्चों हमारी थ्री मेन लेयर कौन कौन सी है हमारे अर्थ की? देखो क्या है, कोर है, फिर मेंटल है और फिर क्रस्ट है। ये थ्री लेयर है किसकी बच्चों? अर्थ की हमारे। सो द पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस कंसिस्टिंग ऑफ ह्यूमस एंड डिसइंटीग्रेटेड रॉक। मतलब बच्चों इसमें यह हमें समझ में आ रहा है कि जो अर्थ है, अर्थ का जो सरफेस यानी कि सबसे ऊपर वाला पार्ट है, उसमें क्या है, बहुत सारे ह्यूमस है, उसमें ह्यूमस है और डिसइंटीग्रेटेड रॉक मतलब क्रश की हुई, घिसी हुई या उसका जो चूरा होता है बच्चों, वैसे उसके रॉक के पार्टिकल्स हैं। सो बच्चों यहाँ पर उसके बाद हम पढ़ने वाले कि ये सब क्या है, सॉइल कैसे फॉर्मेट होती है, किसको सॉइल बोलते हैं और वो किस तरीके से कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिलती है। सो हियर बिफोर दैट वी हैव अ फैक्ट टू नो इन दिस बॉक्स। सो हियर स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोलॉजी। जो स्टडी है सॉइल की, मिट्टी की पढ़ाई, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर आफ्टर दैट we have soil. So the top layer of the earth crust that consists of sufficient mineral and organic material to be richly inhabited by organism is called soil. मतलब बच्चों जो टॉप में जो सबसे ऊपरी लेयर होती है क्रस्ट की, अर्थ के क्रस्ट की, जिसमें क्या होता है, सफिशिएंट मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, बहुत ज्यादा रिच होते हैं, इनहैबिटेटेड मतलब हैबिटेट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं, उनको हेल्प करते हैं ग्रो करने में, नर्चर करती है उनको, ठीक है, बाय ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये सब क्या कौन करता है बच्चों? ये ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है, मतलब नर्चर करना हैबिटेट को, और ये सब ऑर्गेनिज्म के द्वारा होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? सॉइल बोलते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, जिससे वो नर्चर करते हैं ऑर्गेनिज्म, उसे सॉइल बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये क्या है, ऑर्गेनिज्म के द्वारा यहाँ पर जो सॉइल है, मिट्टी है, वो नाम दी जाती है कि मतलब बच्चों ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल है ये क्या है, रिच है इन हैबिटेट के लिए, हैबिटेट के लिए रिच है, तो इसको क्या बोलते हैं? सॉइल बोलते हैं, क्योंकि इसमें फुल ऑफ क्या होता है, इसमें मिनरल्स होते हैं सफिशिएंट, और इसमें क्या होता है, अर्थ क्रस्ट का जो मोस्ट आउटर लेयर होती है उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल भी होते हैं। तो बच्चों इसे मेनली क्या बोलते हैं? हम सॉइल बोलते हैं। मैंने इतना डिस्क्राइब किया, आई होप यू ऑल गेट। सो नाउ
सोइल इज अ मिक्सचर ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो सॉइल है बच्चों वो क्या है, मिक्सचर है, किसका, mixture of mineral and organic constituents that are in solid, gaseous and aqueous states। मतलब बच्चों ये क्या है, तीन स्टेट्स में होती है, जो कि जो मिक्सर, जो मिट्टी के अंदर जो जो मिक्सर होते हैं वो होते हैं मिनरल और ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, जो कि क्या होते हैं बच्चों, सॉलिड होते हैं, गैसेस होते हैं और aqueous स्टेट्स में होते हैं। मतलब it contains mineral and gravel form of chemical and physical weathering of rock, decaying organic matter जिसको ह्यूमस बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट, न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड एयर। तो बच्चों ये सब चीजें मिलकर जब एक मतलब अच्छे तरीके से डिके होने लगती हैं और मिल जाती हैं, तो मतलब ये क्या बन जाती है, बाद में मिट्टी बन जाती है, सॉइल बन जाती है। सॉइल बनने में सारी चीजें बच्चों हेल्प करती हैं। सो सॉइल डिफर अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड रेनफॉल ऑफ द एरिया। जो मिट्टी है बच्चों हर क्षेत्र की, हर अलग अलग जगह की वो क्या होती है, अलग अलग होती है। क्यों अलग अलग होती है, वो डिपेंड करती है वहां के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर और रेनफॉल पर उस एरिया के, और क्लाइमेट कैसा है उस एरिया का उस पर भी डिपेंड करती है कि उस एरिया की जो सॉइल होगी, मिट्टी होगी, वो किस तरीके की होगी और क्या कलर होगा उसका। सो हियर इन दिस पिक्चर वी कैन सी, ये क्या है बच्चों, ये क्या है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल है। मतलब ये सॉइल के क्या है, अलग अलग लेयर है। ठीक है, सो जैसे अभी इसको हम समझेंगे, लेट्स डिस्कस समथिंग मोर। सो प्लांट्स नीड सॉइल टू ग्रो। प्लांट्स को क्या चाहिए, मिट्टी चाहिए उगने के लिए। से मैंने बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर समझाया था। सॉइल इज यूज्ड इन बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स ऑन लैंड। स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए भी क्या चाहिए, मिट्टी का यूज होता है। ठीक है, पहले आपने देखा होगा मड एंड ऑल से बने हुए झोपड़े होते थे, अब तो बिल्डिंग्स बन गई हैं। सो बच्चों फार्मर्स नीड हेल्दी सॉइल टू ग्रो क्रॉप्स एंड फीड पीपल। मतलब बच्चों जो फार्मर यानी किसान होते हैं उनको क्या चाहिए, हेल्दी सॉइल चाहिए। हेल्दी सॉइल होगी तो बच्चों क्रॉप भी क्या होगी, आपकी हेल्दी ग्रो होगी, और उसके बाद जो किसान है वो हमको हेल्दी फूड प्रोवाइड कर पाएगा हेल्दी क्रॉप्स के थ्रू। तो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं, इस पिक्चर में हमने अभी देखा था, ये क्या है, यहाँ पर डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल है। यहाँ पर हम पढ़ने वाले जो मिट्टी है उसकी सारी लेयर्स के बारे में। तो बच्चों सबसे नीचे क्या है, सी टाइप की मिट्टी होती है जो 48 डिग्री पर होती है, एंड हेयर फिर उसके बाद 30 पर होती है, 30 डिग्री पर बी टाइप की मिट्टी होती है, और सबसे ऊपर होती है ए टाइप की जो 10 डिग्री पर ही हमें टिक करने पर मिल जाती है, और ऊपर जीरो से लेकर के 2 पॉइंट तक होती है। सॉरी जीरो, यहाँ पर जो हॉरिजोन होता है यहाँ पर 0 से लेके 2 डिग्री तक होती है। कौन सी, हॉरिजोन्स वाली मिट्टी, जहां पर आपके आउटर सरफेस है, यहाँ यहीं पर क्या है बच्चों, क्रॉप्स वगैरह ग्रो करती हैं। ठीक है, तो आप जितनी नीचे जाते जाएंगे मिट्टी के जो है अलग अलग लेयर्स आपको देखने को मिलती है अर्थ के अंदर। ठीक है, सो आफ्टर दैट हियर वी हैव सॉइल फॉर्मेशन, जिसको हमने ऊपर पढ़ा था, अभी उसको हम यहाँ पर डिस्कस भी करते हैं स्टूडेंट्स। अभी जो हमने डायग्राम को डिस्कस किया इसको हम रिलेट करते हैं इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद। सो सॉइल फॉर्मेशन कैसा होता है, वो सारी जो डिग्रीज में थी सॉइल का अलग अलग लेयर्स से वो कैसे बनती है। सो द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल हैपेंस ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट कैन टेक थाउजेंड्स ईयर और मोर। Soil is formed from the weathering soil is formed from the weathering of rock and minerals। मतलब बच्चों जो सॉइल फॉर्मेशन है वो क्या है, बहुत लंबा प्रोसेस है, और ये 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लेती है, या फिर उससे ज्यादा इयर्स भी लेती है मिट्टी बनने में। और बच्चों ये क्या है, ये मिट्टी किससे बनती है, फ्रॉम मिट्टी जो है वो बनती है किससे, वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स और मिनरल से बनती है मिलकर के। द रॉक सरफेस ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस through a process of weathering, and is then mixed with moss and organic matter। मतलब बच्चों क्या होता है, जो रॉक्स का चूरा होता है, यानी कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो रॉक्स के जो टुकड़े हैं वो टूट जाते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, उसमें जो प्रोसेस है वेदरिंग का वो होता है, और उसके बाद वो मिक्स हो जाती है मॉस एंड ऑर्गेनिक मैटर्स के साथ। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे सालों के बाद वो किसका रूप ले लेती है बच्चों, वो क्या बन जाती है, सॉइल बन जाती है। सो हियर
ओवर टाइम दिस क्रिएट्स अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, और बहुत एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होती है, एक सॉइल की लेयर वो क्रिएट कर देती है, मतलब सॉइल में कन्वर्ट होने लग जाती है। प्लांट्स हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ द सॉइल, जो प्लांट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं मिट्टी के फॉर्मेशन में, यानी कि सॉइल के डेवलपमेंट में। क्योंकि बच्चों ये जो ह्यूमस है और जो सारी ऑर्गेनिक चीजें हैं ये भी दब करके बहुत सारे लंबे प्रोसेस के बाद ये सब किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, मिट्टी बनाने में हेल्प करती है, मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती हैं। सो आफ्टर दैट the plants attract animals, and when the animals die their bodies decay। जब बच्चों प्लांट्स होते हैं वो एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, और जब वो डिके मर जाते हैं तो उनको वो डिके हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, और जिससे क्या होता है, मिट्टी फॉर्मेशन के प्रोसेस में एक स्टेप और आगे हेल्प मिलती है, और फर्टिलिटी भी मिट्टी की बढ़ जाती है। सो डिकाइंग मैटर मेक्स द सॉइल थिक एंड रिच। क्या बनाते जो डिकाइंग जो एलिमेंट्स यानी कि जो इंसेक्ट्स है और जो छोटे छोटे जीव जंतु है, जब वो मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं तो मिट्टी को क्या बनाते हैं, मोटा बनाते हैं और बहुत रिच बनाते हैं, यानी कि फर्टाइल कर देते हैं। एंड दिस कंटिन्यूअस until the soil is fully formed। The soil then supports many different plants। तो बच्चों, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब वो प्रॉपर सॉइल बन नहीं जाती है, तब तक ये प्रोसेस रिपीट एंड रिपीट होता रहता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, जो सॉइल है वो सपोर्ट करती है बाद में डिफरेंट प्लांट को, अलग अलग प्लांट को ग्रो करने के लिए। ठीक है, सो विदाउट सॉइल प्लांट कैन नॉट ग्रो। सो हियर आफ्टर डिस्कशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन वी कैन सी हियर इन दिस पिक्चर। देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो इस तरीके की मिट्टी है ये भी क्या है, एकदम से नहीं बनी है। इस तरीके की मिट्टी को बनने के लिए भी बहुत सारे इयर्स का टाइम लगा है। और बच्चों, ये जो सारे प्लांट जो उगे हुए हैं ये क्या है, ये फर्टाइल मिट्टी के बदौलत ही उगे हुए हैं। अगर मिट्टी नहीं बनेगी, मिट्टी नहीं होगी तो ये प्लांट्स भी ग्रो नहीं करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट वी हैव टाइप्स ऑफ सॉइल। मतलब कितने टाइप की सॉइल होती है हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सो देयर आर 5 मेन टाइप ऑफ सॉइल। 5 तरह की मुख्य प्रकार होते हैं मिट्टी के, यानी कि सॉइल के 5 टाइप्स होते हैं। सो हियर फर्स्ट वन इज क्ले सॉइल, सेकंड वन इज सैंडी सॉइल, थर्ड वन इज लोमी सॉइल, फोर्थ वन इज चौकी सॉइल और ऑल कैलक्रियस सॉइल। ठीक है, एंड फिफ्थ इज पीट सॉइल। तो बच्चों, इनको हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाले पैराग्राफ में। तो फर्स्ट वन इज क्ले सॉइल। सो क्ले सॉइल मे बी लाइकेंड इन सम वे टू पुट्टी। पुट्टी आपने देखी है, वॉल पुट्टी लगाते, उससे क्ले सॉइल कुछ तरीके से मैच करती है। सो इट इज वेरी फाइन ग्रेन्ड, बहुत बारीकी से पिसी हुई होती है। स्मूथ एंड सिल्की टू द टच, जब आप उसको छूते हो, टच करते हो तो क्या होती है, बहुत सिल्की होती है, स्मूथ होती है छूने में। एंड इवन व्हेन इट इज वेल ड्रेन्ड इट इज वेट, and so is difficult to cultivate during rainy period and in the winter month। मतलब बच्चों क्या है कि जब उसको अच्छे से ड्रेन किया जाता है तो इट इज वेट, क्या हो जाती है, वो गीली हो जाती है। एंड सो डिफिकल्ट टू कल्टीवेट ड्यूरिंग रेनी, और वो फिसलनदार हो जाती है क्योंकि वो चिकनी हो जाती है। और इस सीजन में क्या होता है, जो विंटर सीजन होते हैं और जो रेनी सीजन होते हैं, इनमें क्या होता है, उससे डील करना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है क्योंकि वो बहुत स्लिपरी हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट वी हैव हियर अगेन clay soil are much richer in plant food than sand, and this in addition to their water retention properties makes them valuable in a dry season। It is most important to see that clay soil are drained, and this is one of the बेस्ट वे ऑफ इम्प्रूविंग दैम। मतलब बच्चों क्या है, जो क्ले सॉइल है बहुत ज्यादा फर्टाइल है, बहुत रिच है फर्टिलिटी में, और वो क्या करते, जो सैंड है सॉइल, उन सब से भी क्या है, बहुत ज्यादा अच्छी है सॉइल के प्लांट्स के उगने के लिए, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। और क्योंकि बच्चों उनके अंदर वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टीज होती है, इसीलिए वो ये ज्यादा क्वालिटीज सैंड मिट्टी से ज्यादा क्वालिटीज रखती है। और बच्चों ये वैल्यू जो प्लांट्स को बहुत अच्छे से फर्टिलिटी देती है और वो बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं। सो जैसे कि ड्राई सीजन है, ड्राई सीजन में भी ये वैल्यूएबल होती है क्योंकि ये अच्छे से क्या करती है बच्चों, वहां पर उसके अंदर मॉइस्चर होता है और ये प्लांट्स को मॉइस्चर दे पाती है। ठीक है, एंड
And next one is sandy soil. So sandy soils contain less than 10% of clay and consist of very small particles of silica and quartz. मतलब बच्चों जो सैंडी सॉइल है वो क्या है, उसमें लेस देन मतलब 10% से भी कम क्या होते हैं, उसमें क्ले सॉइल मिक्स होती है. एंड इट्स कंसिस्ट वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सिलिका एंड क्वार्ट्ज. मतलब सिलिका और उसमें क्वार्ट्ज जो है बहुत कम मात्रा में होते हैं, लेकिन बहुत स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में वहां पर उसमें प्रेजेंट होते हैं सैंडी सॉइल में. सो द अमाउंट ऑफ ह्यूमस प्रेजेंट विल अल्टर द कलर एंड द टेक्सचर. जो वहां पर ह्यूमस प्रेजेंट होते हैं सैंडी सॉइल में, उसके कलर और टेक्सचर को के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. जो उसका कलर और टेक्सचर होता है वो ह्यूमस के वजह से ही होता है. एंड सैंड इज अ लाइट एंड ड्राई सॉइल. जो सैंड है वो क्या है, लाइट यानी कि हल्की मिट्टी है और सूखी यानी ड्राई मिट्टी होती है. इट इज वन ऑफ द वार्मेस्ट सॉइल एज इट वार्म्स अप मच मोर क्विकली इन द स्प्रिंग ड्यू टू इट्स ड्राइनेस. अब जो स्प्रिंग सीजन होता है उसमें सबसे बहुत जल्दी रैपिडली ये गर्म हो जाती है, क्योंकि बच्चों ये क्या है, ये ड्राई होती है, इसीलिए बहुत जल्दी ये गर्म हो जाती है. और जो ये सबसे वार्मेस्ट मतलब सबसे गर्म टाइप की मिट्टी होती है ये सैंडी सॉइल. ठीक है. एंड फॉर दिस रीजन इट इज यूजफुल इन प्रोड्यूसिंग अर्ली क्रॉप्स. और इसीलिए बच्चों क्या है, जो अर्ली टाइम्स में जो क्रॉप्स उगाई जाती थी तो इस टाइप की इस रीजन की वजह से ये मिट्टी यूज की जाती थी. तो वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ सैंडी सॉइल इज दैट इट कैन बी वर्कड एट any time of the year and it is comparatively easy to cultivate. और बच्चों ये साल के किसी भी इस क्वालिटी के जरिए बच्चों ये साल के किसी भी सीजन में किसी भी मौसम में इसको आप यूज कर सकते हो क्रॉप्स को उगाने के लिए. ठीक है, कल्टीवेट करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है. ऑन द अदर हैंड इट इज पुअर इन प्लांट फूड्स. और ये इतनी ज्यादा फर्टाइल, इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है किस चीज के लिए बच्चों, प्लांट फूड्स के लिए, कोर ग्रेन के लिए. एंड डज नॉट रिटेन मॉइस्चर. और बच्चों क्या है, ये बहुत ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती. किस किस चीज के लिए, यहाँ देख सकते हैं हम प्लांट फूड्स के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है यहाँ पर ज्यादा. और इसमें क्या होता है, रिटेन मॉइस्चर इसमें बहुत कम होता है, इसीलिए बच्चों ये जो है प्लांट्स एंड ऑल के लिए ज्यादा फर्टाइल नहीं मानी जाती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी अपना मॉइस्चर जो है लूज कर देती है. हमें कंटिन्यूसली मॉइस्चर एड ऑन करना पड़ता है. तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द पिक्चर ऑफ सैंडी सॉइल. ये क्या है बच्चों, सैंडी सॉइल की पिक्चर है. और ये बच्चों जो इसका कलर और टेक्सचर है ये ह्यूमस के वजह से ही है. सो आफ्टर दैट वी हैव नेक्स्ट loamy soil. So the best way of describing loam is to say that it is an ideal blend of sand and clay. मतलब अगर हम सोमी लॉयल को डिस्क्राइब करते हैं तो उसका बेस्ट तरीका होगा कि हम ये कह पाए कि जो सैंड और क्ले है उनको क्या कर दिया, ब्लेंड कर दिया, मतलब मिला दिया गया है. तो क्या बन गई है, लोमी सॉइल बन गई है. ओके स्टूडेंट्स, सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ लोम डिपेंडिंग ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ क्ले और सैंड प्रेजेंट. मतलब कई कई तरह की अलग अलग तरीके की लोमी सॉइल से डिपेंड करती है वो सारी सॉइल्स का फॉर्मेशन कि कितना उसमें क्ले सॉइल है और कितना उसमें सैंड सॉइल है. ओके स्टूडेंट्स, सो लोमी सॉइल इज जनरली कंसिडर्ड द बेस्ट सॉइल फॉर लार्ज नंबर ऑफ प्लांट. अब क्या है, लोमी सॉइल क्या है, बेस्ट कंसिडर की जाती है बहुत सारे प्लांट्स को उगाने के लिए, बहुत सारे नंबर्स ऑफ प्लांट्स की वैरायटी को उगाने के लिए जो लोमी सॉइल है उसको बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाता है. द आइडियल लोमी सॉइल हैज ऑल द एडवांटेजेस ऑफ सैंडी एंड क्ले सॉइल. क्ले सॉइल का और सैंडी सॉइल का सारे एडवांटेज जितने गुण होते हैं वो सब किस में है, लोमी सॉइल के अंदर पाए जाते हैं. द सैंड प्रेजेंस अलाउज द plant root to work easily throughout it. The clay present helps to look after the plant food side and prevent rapid drying out. In wet weather, the water can percolate through quite quickly. मतलब and so the soil does not become waterlogged. And in dry weather, it does not become too much hard for the roots to work through. मतलब बच्चों जो इसकी क्वालिटी है, जो लोमी सॉइल है उसकी क्वालिटी क्या है, क्योंकि इसमें सैंड भी है और इसमें क्या है बच्चों, क्ले भी है. सैंड क्या करती है, जो उसको भुरभुरा रखती है मिट्टी को,
जिससे कि जो जड़ें आराम से क्या कर सकती हैं, सोक्ड कर सकती है वाटर को और मिनरल को मिट्टी से, ज्यादा जकड़ती नहीं है। और क्योंकि उसमें क्ले है, इसीलिए बच्चों क्या करते हैं, क्ले भी उसमें जो मॉइस्चर उसको खत्म नहीं होने देती है, बहुत टाइम तक ना उसको ड्राई होने देती है, और मॉइस्चर कंटिन्यूसली मिलता रहता है। और जो रूट्स है प्लांट की, वो क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करती रहती है मिनरल्स को, और फर्टिलिटी के द्वारा जो है वो बढ़ते रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट, एंड इन दिस पिक्चर वी कैन सी लोमी सॉइल। ये ही बच्चों एग्जाम्पल है लोमी सॉइल का, क्योंकि बच्चों इसमें आप देख सकते हैं, इसमें सैंड और क्ले दोनों का मिक्सचर हम देख पा रहे हैं, और इन दोनों के मिक्सचर से ही बच्चों क्या बनी है, लोमी सॉइल बनी है, जो कि बहुत फर्टिलिटी है, बहुत, इट इज वेरी वेरी गुड फॉर प्लांट ग्रोथ। नाउ नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स चौकी सॉइल, मतलब जो चौक वाली सॉइल होती है, अब उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो हियर दे आर मोर ऑफ्टन कैलकेरियस बाय रीजन ऑफ द फैक्ट दैट दे ओवरलाई चौक और लाइमस्टोन। मतलब बच्चों जो ये जो चौकी सॉइल है, वो उसको चौकी सॉइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें बच्चों क्या है, ओवरलाई, इसमें बहुत सारा चौक है या फिर लाइमस्टोन है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया है बच्चों, यानी कि इसको हम चौकी सॉइल भी बोलते हैं। सो and the fine particles of these substances may be found every time the land is cultivated। जब भी लैंड में कल्टीवेशन होता है, तो क्या होता है, इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो हमें मिलते ही मिलते हैं। सो when wet they are often very sticky and unpleasant, and so are difficult to work during rainy period. In dry season they are disappointing as they soon suffer from lack of water। जब वेट सीजन यानी कि जब बारिश का सीजन होता है, जो रेनी सीजन में, उसमें क्या होता है, बहुत गीली जल्दी हो जाती है, और गीली होने के बाद क्या हो जाती है, गीली होने पर ये अनप्लीजेंट हो जाती है, उसमें काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये काम करने के लिए रुकती है, थोड़ा स्टिकी स्टिकी हो जाती है। लेकिन जब ड्राई सीजन आता है, तब भी ये काम करने के लिए अनप्लीजेंट होते हैं, क्योंकि क्या होता है बच्चों, इसमें बहुत जल्दी पानी जो है सूख जाता है, खत्म हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि बच्चों इसमें चॉक और लाइमस्टोन है, जिसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो ज्यादा से ज्यादा पानी को सोख लेती है और जल्दी से ड्राई हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, इसीलिए बच्चों ये क्या है, इतनी ज्यादा खास नहीं मानी गई है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। एंड हियर आप देख सकते हो, दिस इज द पिक्चर ऑफ व्हाट, चौकी सॉइल, यानी कि चौक सॉइल की पिक्चर है ये। एंड नेक्स्ट इज पीट सॉइल। नेक्स्ट क्या है बच्चों, पीट सॉइल, जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं। पीट soil has usually been derived from marsh and land where there has been continuous growth and decay over thousands of years. The most outstanding feature of them is that they are usually absolutely free of lime and so are very sour। मतलब बच्चों sour है। जो पीट सॉइल है, पीट सॉइल क्या है बच्चों, जब बहुत सारा लंबा टाइम होता है उसके अंदर कंटिन्यूसली जो डेड एंड डिकाइंड एनिमल्स और जो पेड़ पौधे की डालियां हैं, पत्तियां हैं, टहनियां हैं, सब मिलती रहती, दबती रहती है, और वो मिट्टी फॉर्म होती रहती, और ये प्रोसेस चलता रहता है थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक। और ये जब कंटिन्यूसली जब डेड एंड डिकेड ओवर 1000 तक ये सारा प्रोसेस करते रहते हैं, मिल के मिट्टी में, तो क्या है, मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर बनता है इसका। और बच्चों ये यूजुअली क्या है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ लाइम एंड वेरी सॉर। मतलब बच्चों ये क्या है, बहुत लाइम से एकदम फ्री होती है, लेकिन बहुत सॉर होती है। सो स्टूडेंट्स, हियर peat soil is usually found in low laying area। low laying area में मोस्टली क्या peat soil जो है पाई जाती है। and so many water logged and many need pipe draining। certain crops like celery for instance do very well on peat soil। brown peat is easier to work than the black heavy bog like peat। once peat soil are well worked and limed, they can provide very valuable, मतलब they can prove very valuable। तो मतलब बच्चों जो पीट सॉइल क्या है, ये भी बहुत ज्यादा फर्टिलिटी लिए हुए होती है, इसकी ये जो सॉइल बनती है बाद में पीट सॉइल, ये बहुत फर्टाइल होती है। और इसमें क्या होता है, जैसे क्रॉप्स को उगाने के, जैसे सेरेली हो गई, और इंस्टेंट जो फॉर इंस्टेंस, मतलब सेलरी इंस्टेंस जो
ये सारी क्रॉप्स है, इन सबको उगाने में क्या है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। क्या बच्चों, ये हमारी पीट सॉइल, और जो पीट सॉइल है वो बहुत अच्छे से वर्क करती है, और वो क्या होती है, लाइम्ड होती है, यानी कि सौर होती है, खट्टी होती है, थोड़ा अगर उसको आप टेस्ट करते हो तो हल्का हल्का उसमें खट्टापन आता है। और ये क्या है, बहुत वैल्यूएबल मिट्टी होती है, क्योंकि इसकी फर्टिलिटी बाकी मिट्टियों से बहुत ज्यादा होती है। एंड एंड आफ्टर दैट सब सॉइल, सब सॉइल क्या होती है बच्चों, सब सॉइल आर अबाउट अ फुट इन डेप्थ, थ्रू मैनी ऑफ देम आर नो डीपर देन 8 और 9 इंचेस। 8 और 9 इंचेस में भी क्या है बच्चों, ये सॉइल जो है सब सॉइल निकल जाती है, क्योंकि ये ज्यादा अंदर डीप में नहीं जाना पड़ता है सॉइल के लिए हमें। सो 1 फुट नीचे ही ये मिट्टी हमें मिल जाती है अगर हम इसको डिग करने बैठते हैं तो। सो बिलो दिस इज व्हाट गार्डनर्स कॉल द सबसॉइल, और इसीलिए बच्चों इसको क्या बोलते हैं, गार्डनर सबसॉइल बोलते हैं। विच मे बी सिमिलर इन कैरेक्टर टू द मटेरियल अबव, तो जो ऊपर के जो मटेरियल उनके कैरेक्टर से मिलती जुलती यानी कि सिमिलर होती है। एंड येट विच मे नॉट कंटेन वैल्यूएबल प्लांट फूड, और बच्चों इसमें क्या है, जो हो सकता है कि जो वैल्यूएबल प्लांट के लिए फूड है वो कंटेन इसमें वो ना करती हो ये मिट्टी। सो बच्चों हम ये जान पा रहे हैं कि इतनी कम नीचे होने के बावजूद, जल्दी से मिल जाने के बाद भी हमें, लेकिन फिर भी इसमें क्या है, इतने ज्यादा वैल्यूएबल जो क्वालिटीज नहीं है जो प्लांट को अच्छे से क्या बन सके, मतलब फूड, प्लांट फूड अच्छे से मिल सके। सो हियर आफ्टर दैट subsoil affects the gardener chiefly because it is either allow or impedes drainage of the topsoil. For instance, if you have a light lawn over a gravel or sand, you can be assured that all excessive moisture will be quickly carried away. Unfortunate it is unfortunate to have an easily workable lawn over clay, as then the movement of water is stopped and the surface can become waterlogged। मतलब बच्चों ये जो इस टाइप की मिट्टी है ये क्या है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है प्लांट्स के ग्रो करने के लिए, ठीक है, क्योंकि बच्चों ये जो गार्डनर है उनको सब सॉइल जो है गार्डनर को अफेक्ट करती है, क्योंकि बच्चों जो इसका ये अलाउ करती है, जो ड्रेनेज अलाउ करती है, जो टॉप मोर जो लेयर है मिट्टी की उसमें ड्रेनेज को अलाउ करती है, जिससे क्या होता है ये बच्चों जल्दी से सूख जाती है, इसका जो मॉइस्चर है वो जल्दी से खत्म हो जाता है। और बच्चों इसके अपोजिट हम क्या है, जो क्ले वाली जो मिट्टी होती है उस पर काम करना बहुत इजी होता है, उसमें जो वाटर को अच्छे से ड्रेनेज मिल जाती है, और बच्चों इसमें क्या होता है, वाटर को अच्छे से क्या मिल जाता है, उसमें स्प्रेड होने के लिए, स्टोर होने के लिए जगह मिल जाती है उसकी। उसमें क्या होता है बच्चों, वाटर लॉग होता है, जब इसमें वाटर आप डालते हो तो उसमें वाटर जो है काफी टाइम के लिए स्टोर रहता है। अगर आप उसको इसके साथ मिला करके आप उसमें कल्टीवेशन में यूज करते हो तो ये क्या हो जाती है बच्चों, यूजफुल हो सकती है। एंड आफ्टर दैट वी हैव रॉक्स। A rock is a naturally occurring aggregate of minerals. The rock you see around you, the mountains, crayons and river beds are all made of minerals. जो बच्चों आप रिवर के या आसपास, माउंटेन के आसपास जो रॉक्स देखते हो, क्रेयॉन्स देखते हो, रिवर बेड्स देखते हो, तो बच्चों ये क्या है, किससे सारे किससे बने हुए होते हैं, ये सारे मिनरल से बने हुए होते हैं। जो रॉक क्या है वो नेचुरली बनता है किससे, एग्रीगेशन ऑफ मिनरल्स के, मतलब मिनरल्स के जुड़ने से, टूटने से, इनकी जो क्रिया होती है, विक्रिया, इनके द्वारा ही क्या बनते हैं, जो रॉक्स है वो फॉर्म होते हैं। और रॉक इज मेड अप ऑफ 2 or more मिनरल्स, 2 या 2 से ज्यादा मिनरल से मिलकर के रॉक बनता है। सो यू नीड मिनरल्स टू मेक रॉक, आपको मिनरल चाहिए रॉक बनाने के लिए, लेकिन बट यू डोंट नीड रॉक टू मेक मिनरल्स, लेकिन आपको रॉक की जरूरत नहीं है और वापस से मिनरल बनाने के लिए। सो ऑल रॉक्स आर मेड ऑफ मिनरल, तो इसीलिए हम समझ पा रहे हैं कि जो सारे रॉक्स है वो किससे मिलकर के बने हैं बच्चों, मिनरल से मिलकर के बने हैं। सो हियर इन दिस पिक्चर यू कैन अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स। तो बच्चों आप ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स को देख सकते हैं जो कि किससे बने हुए हैं, ये मिनरल से मिलकर के ही बने हुए हैं। एंड हियर नेक्स्ट वी हैव minerals. So a mineral is an element
or chemical compound that is normally crystalline and that has been formed as a result of geological process. ये बच्चों क्या है, मिनरल का फॉर्मेशन एक जियोलॉजिकल प्रोसेस है जो फॉर द टाइम बिंग बहुत सारे सालों का टाइम लेती है, और उस टाइम में क्या होता है, वो डेवलप होते होते ये सारे मिनरल्स क्या बन जाते हैं, क्रिस्टलिन फॉर्मेशन में आ जाते हैं, मतलब क्रिस्टल फॉर्म में आ जाते हैं, चमकदार बन जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो उसके बाद अ मिनरल इज composed of the same substance throughout. There are about 3000 different minerals in the world. अब बच्चों वर्ल्ड में कितने हैं, 3000 से भी ज्यादा टाइप के मिनरल्स हैं वर्ल्ड में। और बच्चों ये मिनरल क्या है, ये कंपोज किए जाते हैं सेम सब्सटेंस से थ्रू आउट, साथ साथ में ही, मतलब जो सेम सब्सटेंसेस हैं उनसे ये मिनरल्स जो है ऑब्टेन किए जाते हैं, कंपोज किए जाते हैं, सॉरी। सो बच्चों आफ्टर दैट मिनरल आर मेड ऑफ केमिकल्स। मिनरल्स किससे बने हुए होते हैं बच्चों, केमिकल से बने हुए होते हैं। इधर अ सिंगल केमिकल और अ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल, या तो सिंगल केमिकल से बने होंगे या फिर केमिकल्स के जो कॉम्बिनेशन होते हैं उससे मिलकर के बने होंगे। देयर आर 103 नॉन केमिकल एलिमेंट। अब बच्चों क्या है, यहाँ पर 103 केमिकल जो नॉन केमिकल एलिमेंट्स है उसको हमने आइडेंटिफाई किया है, जो रॉक बनाने में क्या है, हेल्पफुल होते हैं। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इन दिस पिक्चर, ये जो डायमंड है, जो डायमंड फॉर्मेशन है, ये भी क्या है बच्चों, मिनरल से मिलकर के ही बना है ओवर अ टाइप ऑफ पीरियड। कुछ टाइम जो लगा है उसको, बहुत सारे साल उनके ड्यूरिंग, जो इसके अंदर मिनरल से वो इकट्ठे होते होते बच्चों क्या बन गया, एक क्रिस्टल फॉर्म में बन गया है जिसको हम डायमंड बोलते हैं। इट इज वेरी शाइनी एंड एक्सपेंसिव। सो आफ्टर द चैप्टर वी हैव quick recap. So the part of the earth's surface consists of humus and disintegrated rock. The top layer of the earth's crust is soil. जो top layer है अर्थ की वो क्या है, crust की वो क्या है, soil है। Soil is formed from the weathering of rocks and minerals. So students, after there are 5 type of soil: clay soil, sandy soil, chalky soil, loamy soil and peat soil. A rock is a natural occurring aggregate of mineral and mineral are made of chemicals. जो minerals है बच्चों किससे बनते हैं, वो chemical से मिलकर के बनते हैं। So I hope you enjoyed and understood each and everything in this chapter. So in this class till here only. I'll see you in the next class. Till then students, study hard, take care, bye bye.